with Math. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज की वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का ये थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा रिकैप में चले अगर हम तो डिफरेंशिएशन के जो दो पार्ट्स अभी हमने पढ़े हैं, इसके पहले की जो वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसमें जो डिफरेंशिएशन के कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखा। उसके बाद डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, क्वोटिएंट रूल और किसी भी कोई फंक्शन है जिसमें 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो उसको भी कैसे करना है वो हमने पार्ट 1 में देखा था। और पार्ट 2 में हमने इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा, फार्मूलेज देखे डिफरेंशिएशन के, और उसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन, यानी फंक्शन का फंक्शन अगर हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और आज का ये जो थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएशन का, इसमें हम जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके आगे पढ़ेंगे हम। और हमारा जो इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस का होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ implicit functions, ये पढ़ना है हमें। तो उम्मीद है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने डिफरेंशिएशन की मेरी वीडियोस देखी होंगी और आप के डाउट्स उसमें क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा डिफरेंशिएशन में। इंटरेस्टिंग है ही, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। ये भी जो टॉपिक है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। सबसे पहले इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। अगर उसके वर्ड जो है इम्प्लिसिट, उसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब ये होता है कि अनक्लियर टाइप, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं। तो फंक्शन में इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा? सपोज़ ऐसा होता है कभी कभी कि जो फंक्शन होता है, सपोज़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ठीक है, या इसके y रख दें तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ये फंक्शन ऐसा है, ये इम्प्लिसिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये y में डिफाइन है, y में हम x के फॉर्म में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा फंक्शन आएगा जो दोनों कंबाइन होगा। सपोज़ सर्कल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप का करके हो गया। तो अब हम इसको y में उतने कन्वीनियंट के साथ हम इसको y के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को जो जिसमें x और y दोनों क्या हो, मिक्सअप हो, उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई सिंपल सा फंक्शन है तो उसको तो हम y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो दोनों में मिक्सचर है x y का, ठीक है, और जिसमें y के टर्म में हम x की वैल्यू निकाल तो सकते हैं रूट वूट लगा के किसी तरीके से, लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट के साथ हम उसको नहीं कर सकते हैं, तो उसका मतलब होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो आज की वीडियो में हमें यही पढ़ना है कि इम्प्लिसिट अगर फंक्शन आ गया कि जिसमें x और y एक दूसरे के साथ घुले मिले हुए हैं, मतलब एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर है, फिर 2y एक्स वाई, इसी तरीके से और भी कुछ इक्वेशंस हो सकते हैं फंक्शन के, और इस तरह का फंक्शन हो कि जिसमें x और y हो, तो इस तरह के फंक्शन को, इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक और चीज़ इस वीडियो में पढ़ना है, dy बाई डी एक्स और dx बाई dy, इन दोनों को समझना होगा आपको। dy बाई डी एक्स ये क्या है, dx बाई डी वाई ये क्या होता है, और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। ये पहले हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स क्या होता है। dy बाई डी एक्स का मतलब, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू समथिंग है, जैसे यही वाला है, सिंपल सा है, ठीक है, तो इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को dy बाई डी एक्स हम यूज़ करते हैं। अगर उसी फंक्शन को हम y के रिस्पेक्ट में, सपोज x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 है,
तो इसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये dx बाई dy हो जाएगा, और इसको x के रिस्पेक्ट में करें तो dy बाई dx, यानी जो डिनोमिनेटर में वो dx हो जाएगा। डिनोमिनेटर ही डिसाइड करता है कि वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में dx होगा नीचे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy होगा। अब यही हमें समझना है कि dy और dx, dy बाई dx और dx बाई dy में क्या फ़र्क है, वो अभी जब हम इम्प्लिसिट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन दोनों के बीच एक साफ साफ रिलेशन ये दिखता है कि जो dy बाई dx है वो क्या आता है, 1 अपॉन dx बाई dy होगा, ठीक है। इसको साफ साफ दिख रहा है, 1 अपॉन में कर सकते हैं, 4 जो होता है, ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 भी तो लिख सकते हैं उसी तरीके से। तो ये जो है 1 अपॉन dx बाई dy लिख सकते हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो dy बाई dx इंटू dx बाई dy इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये इनके बीच एक रिलेशन है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको x के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करें, फिर y के रिस्पेक्ट में करें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, ठीक है। ये तो रिलेशन है। इम्पॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन पर्सपेक्टिव से, डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि dy बाई dx और dx बाई dy को समझना, क्योंकि ये जो है काफ़ी कंसेप्चुअल है। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन और किस तरीके से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इन दोनों का इस्तेमाल इसी इम्प्लिसिट फंक्शन में होना है। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले जाऊँगा और उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन में का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शन में ही जब हम dy बाई dx कर रहे हैं या dx बाई dy किस तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। देखिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 42 है। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, देख के ही लग रहा है आपको, ऐसा नहीं है y के टर्म में है, वो उसमें मिक्स है। तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमें इसमें dy बाई dx और dx बाई dy फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम dy बाई dx फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाफ कर दे रहा हूँ, एक तरफ dy बाई dx हो जाएगा और एक तरफ dx बाई dy हो जाएगा। जब हम इसको dy बाई dx निकालेंगे, इसका मतलब हमें इसको जो है डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू किसको, x के, ठीक है। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx, फिर ये होल टर्म और dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए नीचे dx है। अब सबका अलग अलग करते हैं, 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर लिख दे रहा हूँ, और dx बाई dy बाई dx वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे जब आप, तो नॉर्मली जो उसका फॉर्मूला होता है जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, तो उस हिसाब से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट है, एक काम करता हूँ मैं इसको अभी रहने दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ, इतनी स्पेस शायद इसमें लग जाए। यहाँ पर आता हूँ मैं डायरेक्ट, इसको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, इसको बताने के बाद इस पर आता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो, नहीं तो शायद ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। एक तो प्रोडक्ट है, फिर वो समझाना, वाई क्यूब है और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि x के रिस्पेक्ट में करना है और y क्यूब है, तो हम कैसे करेंगे। x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे थे,
हो जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये y में है और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जैसे फार्मूला होता है x का वैसे ही करेंगे आप। सपोज ये x क्यूब होता उसी हिसाब से तो क्या होता 3x स्क्वायर होता अगर ये x क्यूब होता तो, लेकिन यहाँ पे y है तो आप जो फार्मूला है पहले तो वो कर देंगे 3y स्क्वायर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर ये y है इसलिए एक dy/dx लिखना पड़ेगा इज इक्वल्स टू 0। यही समझना है आपको इस वीडियो में। ये आप अगर समझ लिए तो आप इम्प्लिसिट के सारे फंक्शंस, सारे क्वेश्चंस जो हैं आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी बार बार ये चीज़ आएगी, हो सकता है अभी फर्स्ट टाइम ना समझ में, अभी तब दोबारा सुनेंगे फिर और क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें और क्लियर होगा। इतना समझ के रखिए कि जब x को हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो नॉर्मली फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर x को y है उसको x के रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं तो फार्मूला तो आप लगाएंगे लेकिन फिर dy/dx करेंगे। इसी तरीके से सपोज y के अगर रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो y वाला रहा तो जस्ट फार्मूला लगा देंगे, लेकिन अगर x वाला रहा तो उसमें dx/dy करना पड़ेगा। अभी इधर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा। इस पे चलते हैं प्रोडक्ट पे अब। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड y को जब आप करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड dy/dx है इंटू y प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 2x, ये अगर यहाँ पर x होता तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो इसका भी 1 होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे y है तो एक dy/dx होगा। ठीक इसी तरीके से प्लस y, इसका 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा, प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करना है। यहाँ पर हो गया 2x, फिर इसको अगर ब्रैकेट खोल दें तो 2x dy/dx प्लस 2y प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब dy/dx जहाँ पर है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो कहाँ पर है ये आपका, इधर 2x है और इधर प्लस 3y² है, ठीक है। बाकियों को उधर कर दें अगर तो क्या क्या बच जा रहा है, ये हो गया तो -2x माइनस 2y, तो dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लें 2 तो x प्लस वाई और नीचे आपका आ गया 2x प्लस 3y²। ये आ गया इसका dy/dx, यानी इसको आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखते हैं dx/dy के लिए y के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होगा, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। अब देखिए यहाँ पर तो d/dy x² प्लस 2xy प्लस y³ इज इक्वल्स टू d/dy ऑफ 42। फिर इसको अलग अलग करेंगे। अब देखिए ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको। कांस्टेंट है बाहर ले लिया, कांस्टेंट है ये। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन चाहे x में हो के रिस्पेक्ट में करें आप, चाहे y के रिस्पेक्ट में करें, वो आपका 0 ही आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x² का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में। अगर ये y होता तो जस्ट हम 2y लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x² है तो x² का जो होता है वो 2x तो लिख देंगे, लेकिन फिर क्योंकि ये चेंज है, x और y अलग अलग हैं तो इसलिए यहाँ पर dx/dy करना है। अब आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर x² था, x के रिस्पेक्ट में किया तो जस्ट 2x लिख दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर y के टर्म में है और ये x सेम कैटेगरी में नहीं है, ये y ये x था तो वो सेम सिर्फ फार्मूला लग गया, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी की है तो x² का जैसे जो फार्मूला था वो तो हमने कर दिया 2x, लेकिन फिर उसके बाद dx/dy लिख दिया। नेक्स्ट 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस, अब देखिए यहाँ पर y³ करना है, y के रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कैटेगरी है, y ही है और y के रिस्पेक्ट में भी करना है तो 3y² हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हुआ था, ये अलग अलग कैटेगरी थी, x के रिस्पेक्ट में था, y था, तो यहाँ पे 3y² लिखने के बाद dy/dx किया। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो ये जो dy/dx और dx/dy दोनों काफ़ी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बस हो गया। अब तो फिर एक तरफ करके बस करना है 2x dx/dy टू, ये देखिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फॉर्मूले से तो 1 आएगा, लेकिन फिर dx/dy करना पड़ेगा प्लस 3y², फिर 2x dx/dy प्लस ब्रैकेट खोलते हैं, ये 2x हो जाएगा, फिर ये 2y dx/dy प्लस 3y² इक्वल्स टू 0। फिर इसमें dx/dy वाला कॉमन लें अगर, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 2y, और इधर चला जाएगा आपका माइनस 2x प्लस 3y², फिर dx/dy माइनस 2x 3y² अपॉन 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई। अब आप ये देखिए कि सेम आ रहा है, बस क्या हो रहा है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था ये प्रॉपर्टी वही हो रही है ना, अपॉन में आ रही है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप दोनों अगर मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो 1 आएगा। क्यों, कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन भी इस चीज़ में क्लियर हो गया। तो यही है इस वीडियो में, और इस चैप्टर में आपको जो इम्प्लिसिट के है वो यही कॉन्सेप्ट है। अच्छे से समझिए इसको, और अगर मैंने अभी जितना भी आपको समझाया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है 60% तो समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है, तो अभी बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस मैं लूँगा अभी, उसमें जो थोड़ी बहुत चीज़ें 40% 30% चीज़ें जो नहीं समझ में आई वो नेक्स्ट क्वेश्चन से या उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी, या फिर आप मेरी वीडियो देखने के बाद जब अपने टेक्स्ट बुक में इसको सॉल्व करेंगे तो वो 100% पूरा आपको श्योर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चंस आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। चलिए, ये तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है, अब कुछ बोर्ड के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड का ले लिया मैंने, 2009 और 18 में पूछा गया है। ये एक दे दिया इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसमें हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, यानी डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। जैसे ही आप ये चीज़ देखें कि dy/dx है तो फ़ौरन अपने दिमाग में ले आइए कि आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो में थी वो इतनी डिटेल नहीं थी, उसमें तो जस्ट आपको यही सिखाया गया था कि dy/dx, लेकिन ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि वो x के रिस्पेक्ट में होता है और y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, जिसमें dx/dy होगा। तो इस क्वेश्चन में तो खैर dy/dx पूछ रहा है इस इम्प्लिसिट फंक्शन का। चलिए देखते हैं, 2 बार आया हुआ है ये सीबीएसई बोर्ड का, अच्छा ही क्वेश्चन होगा, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो जो इसका अलजेब्रा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a² प्लस b² स्क्वायर था तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2x² y² x y। ठीक है, चलिए अब हमें करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, हमें करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं। ठीक, तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx ऑफ x⁴, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। ध्यान से देखिए कि हो सकता है पिछले क्वेश्चन में जो ना समझ में आया हो आपको इस वाले में समझ में आ जाएगा। x² फॉर्मूले के हिसाब से x⁴ 4, x⁴ -1 इट मीन्स x⁴n n x⁴n -1 मैं डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन एक बार पहले देख लीजिए इसको, 4x³ आएगा। ठीक है, तो 4 जनरली ऐसा होता है कि जो पावर होता है वो आगे चला आता है, फिर एक माइनस करके लिख देते हैं हम। तो आप भी डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, जैसे x⁴ सपोज 9 है तो इसका कुछ डिफरेंशिएशन नहीं, ये समझिए कि यहाँ पे 9 लिखना है, फिर x⁴ एक माइनस करके लिख देना है 8, ये होगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³
और क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में है कोई प्रॉब्लम नहीं, बस फार्मूला जो होता है वो लिख दिए फिर आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर y टू दी पावर 4 है और करना है x के रिस्पेक्ट में, तो फार्मूला पहले तो लगा देंगे 4y³, लेकिन क्योंकि ये सेम कैटेगरी नहीं है, y है उसको x के रिस्पेक्ट में किए, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, dy/dx करना पड़ेगा। ठीक, चलिए 2 इंटू ये प्रोडक्ट है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल है। और फिर इक्वल टू के इधर भी वही करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सॉरी सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये तो वैसे ही हो गया, ये तो सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2x², फिर वही y² जो होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फॉर्मूले के हिसाब से 2y होगा, लेकिन कैटेगरी अलग है तो ये dy/dx हो जाएगा, प्लस y², x का x के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ फार्मूला लगा वो हो गया x, इसका y का 1 होगा और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx लगाना ज़रूरी है, प्लस y और इसका तो 1 होगा। ठीक, अब देख लेते हैं 4x³ प्लस 4y³ dy/dx प्लस ब्रैकेट खोल लें अगर तो ये हो जाएगा 4x² y dy/dx प्लस 4xy² प्लस x dy/dx प्लस y। जहाँ जहाँ dy/dx है उसको एक तरफ कॉमन ले लेते हैं, तो सबसे पहले जो आप कॉमन लेंगे वो आपको मिलेगा यहाँ पर 4y³, फिर यहाँ पर है तो यहाँ पर है 4x²y, फिर आपको इधर है तो इसको माइनस में ले सकते हैं। ठीक है, बाकी जो इधर बचा वो इधर कर लें आप, तो यहाँ पे y है, फिर माइनस इसको करें तो 4x³, फिर ये दोनों तो हो ही चुका है, ये बचा माइनस 4xy², तो यहाँ से आपका dy/dx जो हो गया वो जस्ट को डिनोमिनेटर में भेज दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आपने dy/dx इस इम्प्लिसिट फंक्शन का निकाल दिया। जैसा कि पहले भी आपको बताया था मैंने कि इसमें आपको बस यही ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसको देखकर आपको डिसाइड करना है। और जब आपने देख लिया कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अगर x का है तो जस्ट आप फार्मूला लगाएंगे, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वो x ना होकर y है तो फार्मूला तो आप लगाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद dy/dx करना पड़ेगा, मतलब d को y के साथ एक बार जोड़ना पड़ेगा आपको, dy/dx। ठीक है, चलिए आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये। नेक्स्ट और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का ले लिया है मैंने, 2009 में पूछा गया ISCPSC बोर्ड में। और अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है तो धीरे धीरे क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी है मैं बढ़ा रहा हूँ, और क्वेश्चन जो है अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड ले रहा हूँ, मुश्किल ले रहा हूँ, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। मुश्किल इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन क्योंकि जो अभी जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे वो इसके कंपैरिजन में इजी थे। ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है कि एक दे दिया गया इक्वेशन फंक्शन के फॉर्म में, इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में, कि लॉग जो है √x² + y² = tan इनवर्स y/x अगर है तो हमें प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है वहाँ देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, यहाँ पे देखकर सामने से सही लग रहा है कि x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसको करते हैं x के रिस्पेक्ट में,
क्योंकि इसमें अब कंपोजिशन भी आ गया है इसलिए थोड़ा लंबा हो जाएगा, मुश्किल दिख रहा होगा आपको। लेकिन पेशेंस रखिए, और जब भी क्वेश्चन रहे पहला काम आप मैथमेटिक्स में ये करिए, क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखने से ज़रूर आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, मे बी वो क्वेश्चन आपसे ज़्यादा लेबर मांगे, ज़्यादा स्टेप्स लग जाएं उसमें, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो मुश्किल नहीं होते हैं। आप अगर स्टेप्स फॉलो करते जाएं तो वो धीरे धीरे करते करते आपको लास्ट में आंसर दे जाते हैं, और फिर आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी होता है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के जो भी है उसको, जो भी आपको नॉलेज है उस टॉपिक पे वो इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अब इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो जो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है वो आएगा, ठीक है, कि फंक्शन का फंक्शन है ये, और दूसरी बात इम्प्लिसिट भी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जितना हमने अभी जाना है उसी बेसिस से शुरू करते हैं इसको। अब इसको हम करें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के, तो होल क्वांटिटी को हम एक्स ट्रीट करते हैं, तो log x का 1/x होता है, तो हम उसको कर देते हैं, ठीक। यही पहले भी करते आए हैं पार्ट 2 में, और फिर जिसको हम एक्स ट्रीट करते हैं उसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर दिया डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें भी वही, इसको होल को एक्स क्वांटिटी मानकर हम पहले इसको फार्मूला लगा देते हैं, तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो y/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको हमने ट्रीट किया उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको फिर है अंडर रूट का, आपने इससे पहले भी किया होगा। इसको अंदर वाले को अब क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस पूरे को एक्स ट्रीट करके, फार्मूला हमने log x का लगाया 1/x, अब ये अंडर रूट के अंदर वाले को, क्योंकि इसको तो हम कर ही चुके, अंदर वाले को एक्स ट्रीट करके अगर आप करें तो अंडर रूट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन होता है, रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 2√x होता है, 1/2√x, तो उस हिसाब से कर दिया। अब आपने अंदर वाले को किया है तो उसको फिर करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, जिसको आपने x एज्यूम किया था, पहले आपने इस पूरे को x एज्यूम किया था तो उसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने। अब जब ये होने के बाद हमने अंदर वाले को x एज्यूम किया तो वो करने के बाद उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो x² y² ये इधर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो x² प्लस y² हो जाएगा। अब क्वोटिएंट रूल अगर लगाएं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ y, इट मीन्स न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। अब इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये यहाँ पर 2 आ गया, और रूट 2 है तो हट जाएगा, रूट x² प्लस y² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें d/dx ऑफ x², इसका भी करेंगे और फिर इसको भी करना है अब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। इस प्लस में है, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ना, प्रोडक्ट तो है नहीं, इसका इस x के रिस्पेक्ट x² को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस y² को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर भी जो हम करते आ रहे हैं उसको करते चले। फिर वही x के रिस्पेक्ट में y को कर रहे हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से तो 1 आएगा, लेकिन फिर dy/dx आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, माइनस y इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में करें, x का 1 हो जाएगा, यहाँ से x² गेट कैंसिल, x² प्लस y² गेट कैंसिल, ठीक है। क्या क्या बचा वो करते हैं, यहाँ 1/2 बचा, फिर x के रिस्पेक्ट में x² करेंगे तो फार्मूले के हिसाब से 2x आ गया, और यहाँ तक तो समझ लिए पुराना क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर y² है, x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y होगा, और क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y को कर रहे हैं तो dy/dx लिखना पड़ेगा, बस यही था। और यहाँ जो बचा x
डी वाई बाई डी एक्स बचा था माइनस वाई। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो बचेगा यहाँ पर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। बस अब हम रिजल्ट की तरफ पहुँच ही रहे हैं, देखकर भी आपको लग रहा होगा। x डी वाई बाई डी एक्स, वाई को इधर बुलाते हैं तो ये माइनस लेके आएगा और y को इस तरफ कर रहे हैं तो माइनस प्लस बन जाएगा। फिर इधर देखिए कॉमन ले लें अगर डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस वाई और इधर है x प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स इसको इधर शिफ्ट कर दें अगर, ये हो जाएगा x माइनस वाई और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन भले ही देखने से थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन स्टेप्स फॉलो करते गए आप तो बड़ी आसानी से हमारा ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो यही है इम्प्लिसिट फंक्शन में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छा क्वेश्चन है, वो एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा इस वीडियो में और फिर वीडियो ख़त्म करूँगा, इस पार्ट को ख़त्म करूँगा उसमें। चलिए एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है वो 3 ईयर्स में आ चुका है, 9, 11, 12 और ये 3 बार पूछा गया है। इसीलिए पूछा गया है कि ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है, थोड़ा ट्रिकी है। और अगर इसमें देखें कि साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन ए प्लस वाई है और हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म आएगा। ठीक है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो जनरली ज़्यादातर जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उससे थोड़ा हटकर होते हैं और अगर आप नॉर्मल जो स्टेप्स अगर फॉलो करते जाएं तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। ट्रिकी क्वेश्चन में यही होता ही है कि आप अगर एक छोटी सी ट्रिक उसमें लगा दें तो वो क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। मतलब कहने का मतलब अगर आप नॉर्मल तरीके से सोच रहे हैं कि अरे एक्स के रिस्पेक्ट में इसको करना है, चलो एक्स के रिस्पेक्ट में करना शुरू कर दें, ठीक है, तो हो तो जाएगा लेकिन आपका काफ़ी वर्क लेगा, काफ़ी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और वहीं अगर इस तरीके से, इस नज़रिए से सोचिए कि ये x है, ठीक है, y तो सब साइन में है लेकिन x एक अकेला पड़ा हुआ है, तो अगर हम x को अकेला कर दें तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम ये बना लें तो एक चीज़ तो ये है कि ये x के का फंक्शन बन गया, y के रिस्पेक्ट में बड़े आसानी से ये डिफाइंड हो गया। जो इम्प्लिसिट अभी दिख रहा था कि y जो है वो x के टर्म में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वही तो इम्प्लिसिट हो रहा है जिसमें हम आसानी से कन्वीनियंट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, y इज इक्वल्स टू x नहीं लिख पा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, अगर हम वैसे नहीं कर पा रहे तो इम्प्लिसिट वाला तरीका हम लगा सकते हैं, पर अगर y इज इक्वल्स टू समथिंग अगर हमें करना है, y इज इक्वल्स टू समथिंग हम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी हो नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो x वाला अगर हम कर ले रहे हैं, ये भी तो देखिए कि y नहीं कर पा रहे तो x तो कर पा रहे हैं कि x की जो वैल्यू है y के टर्म में आसानी से हमने डिफाइन कर दी। अब अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में कर दें और dx बाई dy निकाल लें तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको क्या कर देंगे, जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन ही होता है कि जो डी एक्स बाई डी वाई होता है वो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता है, या जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई होता है। तो क्यों ना हम डी एक्स बाई डी वाई निकाल कर उसको 1 अपॉन इन्वर्स उसका निकाल लें तो डी वाई बाई डी एक्स अपने आप ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे तो क्वेश्चन हमें सजेस्ट कर रहा था कि एक्स के रेस्पेक्ट में करें इसको डिफ्रेंशिएट, लेकिन अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको हम निकालेंगे तो आसानी हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, हम y के रिस्पेक्ट में निकाल के उसको जस्ट उल्टा कर देंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा, इधर सिर्फ y ही है, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, और यहाँ पर क्वोटिएंट रूल अगर आप लगाएं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर को y के रिस्पेक्ट में यानी डिफरेंशिएशन माइनस
न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये भी y ही है तो साइन का जस्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा कॉस वाई। ठीक, और इधर हो गया माइनस साइन वाई, y का y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो ये कॉस बन जाएगा, कॉस ए प्लस वाई, और देन इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको 0 होता है और इसका 1 होगा, तो इट मीन्स 1 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार इसको मैं लिख दे रहा हूँ, अब आपको क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही होगी कि ये कोई फार्मूला दिख रहा होगा, ऊपर वाला दिख जाना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, फॉर्मूले याद हैं तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी, यही दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो साइन ए, ये ए है और माइनस बी, वाई वाई गेट कैंसिल, यहाँ पे हो गया साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। देख के आपको लग रहा होगा कि बड़े आसानी से आ गया ये। डी एक्स बाई डी वाई जो है ये क्या है, डी एक्स बाई डी वाई, निकालना क्या था आपको, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, और इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो देखा आपने, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये इतनी जल्दी नहीं होता, वो काफ़ी और टाइम लेता। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा किया जाता है मैथ्स में कि दूसरी तरीके से भी सॉल्व करके आंसर, क्योंकि हमें मेन आंसर चाहिए होता है, हमें प्रूफ करना होता है जब, तो हम किसी तरीके से भी किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ टर्म दिया और प्रूफ करने के लिए कहता है तो हम ज़्यादातर तो इधर से शुरू करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं उल्टा भी चले आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने देखा होगा कि जो प्रूफ करना है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं और उसको प्रूफ करके जो दिया हुआ होता है वो प्रूफ कर दें तो भी माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्प्लिसिट की जो वीडियो थी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने समझ लिया होगा, अपने डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। डिफरेंशिएशन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं पार्ट बाय पार्ट करके, और इस पार्ट में जो इम्प्लिसिट देखा है पढ़ा है हमने, अब नेक्स्ट पार्ट में फिर डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। आप मुझे फॉलो करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, अपने डाउट्स हो तो डाउट्स पूछिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे डिफरेंशिएशन के पार्ट 4 में। आप जब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग माय चैनल, बाय।